हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुलकर मोदी विरोध में मैदान में रहते हैं। हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अब एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है और इस बार मामला है हज कमेटी को लेकर। दरअसल मोदी सरकार हज यात्रियों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें हज के लिए भेज रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में हज यात्रियों के पहले जत्थे को 21 मई को रवाना किया गया था। उसके बाद से लगातार कई जत्थों को हज के लिए रवाना किया जा चुका है। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान में कहा था, हमने सबकी बेहतरी की दुआ की है। भारत और सऊदी अरब साथ काम करने वाले मित्र देश हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है। इस बार भारत सरकार ने बिना मेहरम हज यात्रा की अनुमति दी है, जिसके बाद पहली बार 4314 महिलाएं बिना मेहरम के हज के लिए जा रही हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी पर अब लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि हज पर जा रहे लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि उनसे लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। ओवैसी ने एक ट्वीट करते हुए कहा, भारत से बड़ी संख्या में लोग हज करने पहुंच रहे हैं। भारत से 1,75,025 आजमीने हज के पहुंचने के इम्कान हैं, लेकिन इसी बीच हज कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। एक हाजी से 4 लाख वसूले, लेकिन सुविधा नहीं दी गई। ठहरने के बाद बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। भारत के आजमीने हज परेशान हैं। हज कमेटी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी को फौरन इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अब ओवैसी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो सऊदी अरब में भारत के दूतावास ने उन्हें जवाब भी दिया और उनके एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया। इंडिया इन जेद्दा ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया और लिखा, कृपया हमें बताएं कि क्या किसी हाजियों को किसी विशेष सहायता की आवश्यकता है। दूतावास और हाजियों से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे हाजियों को आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं की बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में इंडिया इन जेद्दाह ने लिखा, भारत से 83,000 से ज्यादा हाजी आ चुके हैं और वो नियमित रूप से हरम शरीफ का दौरा कर रहे हैं और अपने उम्राह और नमाज अदा कर रहे हैं। भारत के 450 से ज्यादा चिकित्सा और प्रशासनिक कर्मचारी और राज्य समन्वयक और खादिमूल हुज्जाज 24 घंटे हमारे हाजियों की सेवा कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने ओवैसी के आरोपों पर जवाब देते हुए बता दिया कि वो जो कह रहे हैं वो बातें सही नहीं हैं। इसके अलावा हज के लिए जा रहे लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और बताया है कि उनको इस बात की खुशी है कि हज यात्रा पर वो जा रहे हैं। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इतना खुश हूँ कि कहने की बात नहीं है। और मैं ये फख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझ नाचीज़ को बुलाया। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हज का मतलब ही वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, तो पहली बार जाना उनके शहर में तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट है और इंशाल्लाह सारे फराइज अदा करके इंशाल्लाह वापस आएंगे। मतलब साफ है कि ओवैसी अपना एजेंडा चलाते हुए मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय दूतावास ने उन्हें बखूबी जवाब दे दिया। वहीं पहला जत्था रवाना करने के बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्या कुछ बयान में अपने कहा था, वो भी सुन लीजिए। बहुत बेहतरीन तैयारी हुई है, जिसमें दिल्ली की तरफ से हमारे एलजी साहब जुड़े रहे हैं, लगातार कौसर जी लगी रही हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के पर्सनल नेतृत्व में और सऊदी सरकार के साथ बातचीत कर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत बेहतरीन काम किया और उसमें चाहे उनको फ्रिज उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ भेजने की बात हो, चाहे इमरजेंसी की जगह पर अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लोग लगे रहे, उनके लोग वहां रहेंगे। उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस आदि का प्रबंधन किया गया है और विदेश मंत्रालय आप सभी जानते हैं कि लगातार उन सब चीजों में जुड़ा रहता है, वैसे भी जुड़ा रहता है। और साथ ही एक्सरसाइजेस का भी प्रबंध किया गया है, क्योंकि 8 मील के आसपास इनको चलना होता है, तो कोई दिक्कत ना हो इस वजह से सब लोग साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो आपको समझनी होगी कि इस बार 4,314 से ऊपर महिलाएं बिना मेहरम के जाने की तैयारी में हैं और मुझे लगता है कि ये खुशखबरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी बेहतरीन चीज जो है वो ये है कि बिना मेहरम के औरतों को एक तरीके से आजादी का आभास भी हो
और खुदा की या ईश्वर की जब तपस्या में लगते हैं तो ईश्वर को महिला और पुरुष के बीच का अंतर नहीं पता होता। वो तो व्यक्ति बेहतरीन काम करे उसकी तैयारी रहती है। और दूसरी खुशी मुझे इस बात की है कि जो हमारी हज कमेटी है, सरकार ने पहली बार ऐसा कदम उठाया जिसमें मैं एलजी साहब का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसमें कौसर जहान जैसी महिला को सेवा का खिदमत का मौका मिला, क्योंकि इस पोजीशन पर पूर्व में केवल एक महिला पहले रही है। अक्सर ये पोजीशन जो है आदमियों के लिए रिजर्व होती है, तो इस बार महिलाओं को स्थिति को ध्यान रखते हुए ये एक बेहतर शुरुआत है।